आइए दोस्तों, सिवारे की सरजमीन से एक ऐसे नौजवान तशरीफ लाए हैं कि जिनकी निगाह हमेशा मंजिल पर रहती है। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। आइए मैं फैसल सिवारवी से इल्तमास गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशारो कलाम से, अपने नतीजाए फिक्र से हमें महजूज करें और इस महफिल के वकार को बुलंद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आज काफ़ी परेशानी में मुब्तला था, लेकिन उसके बावजूद मुझ तक हुक्म पहुँचा कि आपको किसी भी सूरत में आना है। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत मुझको खींच के लाई है। कोशिश करूँगा बहरहाल कि आज मैं मुशायरे की हालत में था नहीं कि मैं मुशायरा पढ़ने की, बढ़िए फैजल भाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ प्रेशर मेरे ऊपर स्टेज से भी है कि किस तरह की क्या शायरी पढ़नी है, वो मुझको नहीं, ये प्रेशर है। आप सुनिए तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, नहीं सुन लीजिए आप, मैं अर्ज़ करूँगा कि जो इंशाल्लाह आज पढ़ूँगा बिल्कुल एक मुख्तलिफ शायरी होगी जो आज तक फैसल को आप जिस तरह से सुनते आए हैं। अशरफ भाई सुनेगा, एना मुशायरा मीडिया यहाँ से है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया। मैं मतलब पेश करता हूँ और आप लोगों की दुआएं चाहूँगा। अगर पसंद आ जाए थोड़ा सा, देखिए बात यह है कि बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ जाए, आप कबूल करें। मतलब है कि शोहरत भी गवा बैठे, इज्जत भी गवा बैठे, शोहरत भी गवा बैठे, इज्जत भी गवा बैठे, ऐ यार तेरी खातिर सब कुछ ही लुटा बैठे। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत खूब। सब कुछ ही लुटा बैठे। और दिल खैराबादी भाई तशरीफ फरमा स्टेज पर, और ये शेर में जिंदा है कि मुर्दा है, एहसास नहीं होता, जिंदा है कि मुर्दा है, एहसास नहीं होता, इस दर्जे का हम खुद को दीवाना बना बैठे, इस दर्जे का हम खुद। असल में बात यह है, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे फैसल भाई, बहुत। फैसल सहबारवी के ऊपर तंबीह लगाई गई है, आप लोगों के ऊपर नहीं, समझे आप? नहीं, फैसल के ऊपर तंबीह लगाई गई, आप लोगों के ऊपर नहीं। आप ये समझिएगा फैसल सहबारवी का जिंदगी का आखिरी मुशायरा खतौली के अंदर। नहीं, मैं बिल्कुल वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह आज के बाद फैसल को आप, वरना मैं सिर्फ एक मतलब और एक शेर पढ़ूंगा और अपनी नशिस्त लूंगा। सुनिएगा। होता है रोज देखिए मंजर नया कोई, बस्ती में आ गया है
दमगर नया कोई, करने से अज़्म देखिए अल्लाह की कसम, हम में से भी बनेगा सिकंदर नया कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आप बोलो, आप बोलो। कोई बात नहीं, बैठने दीजिए उसे। दो शेर और पढ़ दीजिए, क्यों जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझ पर तंबी लगाई जा रही है? नहीं हाज़रीन देखिए, मुझे पता है नहीं, कि मैं आजकल क्या पढ़ रहा हूँ। नहीं फैसल भाई, क्या आपके पास एक ही कैसेट है? ये क्या बात कही आपने? खुल के पढ़िए आप। हाँ? इजाजत है आप, लेकिन कम से कम पूरा मजमा तो बताए कि फैसल को किस तरह से सुनते हैं। पूरा मजमा बताए कम से कम। मैं अर्ज करता हूँ, सुनेगा। 4 मिसरे आपकी खिदमत में रखता हूँ। नफरत है सियासत तो सियासत न रहेगी, ये हाल रहेगा तो मोहब्बत न रहेगी, ये हाल रहेगा तो मोहब्बत न रहेगी। हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दे, वरना हम जिद पे आ गए तो हुकूमत न रहेगी, हम जिद पे आ गए तो हुकूमत न रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ूंगा आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। असल में बात ये थी, मैं अभी दोबारा से अर्ज करना चाहता हूँ ये बात। मैं आज मुशायरे में आने की स्थिति में नहीं था, मेरे चोट लगी हुई है कई जगह, और लेकिन आप लोग की मोहब्बत खींच लाई है। वजह यह थी कि मैं अमजद सैफी साहब के हुक्म पर यहाँ पर ख़ास तौर पर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि फैसल साहब अगर आप नहीं आए तो मेरी इज्जत यहाँ ख़राब होनी है। लेकिन मैं अपना दोस्त भी मानता हूँ, अपना भाई भी मानता हूँ, इसलिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो मैं दोबारा से अर्ज कर देता हूँ, नफरत है सियासत तो सियासत न रहेगी, ये हाल रहेगा तो मोहब्बत न रहेगी। हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दे, वरना हम जिद पे आ गए तो हुकूमत न रहेगी, हम जिद पे आ गए। और ये भी 4 मिसरे आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस के हवाले कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा हाज़रीन। असल में मेरे पास फरमाइश सत्तार रजा खतौली साहब की है कि गीत भी पढ़ना है आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं चंद शेर चाहता हूँ कि पुराने बहुत आपने सुन लिए, लेकिन मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो। ये नज़्म नुमा गीत है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप सबके दिल की बात करूं, सुनेगा। फूंक दिया सारा गुलशन अंगारों ने, अगर आपके दिल की बात हो तो मैं आप लोग बहुत खामोशी से थोड़ा सा आप ये महल्ला अगर साथ जुड़ जाए तो इंशाल्लाह ये मेरा गीत कामयाब। मतलब पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं मैं, ये नया कलाम आप लोगों की खिदमत में रख रहा हूं। फूंक दिया सारा गुलशन अंगारों ने, देश को लूटा देश के ठेकेदारों ने। फूंक दिया सारा गुलशन अंगारों ने, देश को लूटा देश के ठेकेदारों ने। अबलाओं की इज्जत को लुटते देखा, मासूमों की गर्दन को कटते देखा। अबलाओं की इज्जत को लुटते देखा, मासूमों की गर्दन
बदन को कटते देखा, खूब निभाया फर्ज को पहरेदारों ने, देश को लूटा देश के ठेकेदारों ने। जी अगर आप इजाजत दे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं ना, इधर आगे बढ़ाऊं ना। जी मैं पढ़ता हूं। कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने, छुड़ा लिया गुर्बत से हाथ दवाई ने, कमर तोड़ कर रख दी है महंगाई ने, छुड़ा लिया गुर्बत से हाथ दवाई ने, घुट घुट कर दम तोड़ दिया बीमारों ने, देश को लूटा देश के ठेकेदारों ने। बहुत अच्छे, बहुत और आखिरी बंद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। क्या कहने भाई। देश को लूटा देश के ठेकेदारों ने, कदम कदम पर आतंकी घोड़ों का डर, कहीं पे गोली कहीं कटा मजलूम का सर, कदम कदम पर आतंकी घोड़ों का डर, कहीं पे गोली कहीं कटा मजलूम का सर, जीने का हक छीन लिया हथियारों ने, जीने का हक छीन लिया हथियारों ने। और मक्ता पेश करता हूं। फैसली की एक फूल चमन से नोच लिया, दुश्मन के हाथों भारत को बेच दिया, फैसली की एक फूल चमन से नोच लिया, दुश्मन के हाथों भारत को बेच दिया, जाने क्या क्या कर डाला गद्दारों ने, देश को लूटा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। अब यहाँ पर आप लोग की जहमत तमाम, अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं इस माहौल को तब्दील करके जाऊं और आने वाले शोरा के लिए वो फजा तैयार करके जाऊं कि उनको ये महसूस ना हो कि फैसल को ज़्यादा माहौल ख़राब करके। बहरहाल मैं 4 मिसरे अर्ज करता हूं। मेरे नौजवान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, वही मैं आपके गीत की फरमाइश में। बिल्कुल, तो गीत के मूड में है, जरा बताइए तो सही। गीत मतलब प्यार वाले लोग हैं कि नहीं खतौली वाले? 8 साल की उम्र से आ रहा हूं और पहला मुशायरा मेरा यहीं पर था जिस पर खड़ा हूं आज मंच पर। मैं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में पहले 4 मिसरे, थोड़ा सा माहौल आप गीत का बना दीजिए। अर्ज करता हूं नौजवानों, खुशी बर्बाद खुशी बर्बाद करके गम से रिश्ता जोड़ देती है, मोहब्बत जिस्म को अंदर ही अंदर तोड़ देती है, जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें वो हुस्न की देवी, जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें वो हुस्न की देवी, भटकने के लिए सड़कों पे अक्सर छोड़ देती है, भटकने। अब ये देखिए, मुझे लगा कि आप गीत के माहौल से, तो मैं कुछ ताखिर ना करते हुए सीधे सीधे गीत का मतलब आपकी खिदमत में रखता हूं।
अच्छा नहीं, कभी कभार तजुर्बा काम आ जाता है कहीं। मैं अर्ज करता हूं, सुनिएगा। अभी उम्र तेरी दिलबर, यही सुनना चाह रहे थे ना। अभी उम्र तेरी दिलबर, अभी उम्र तेरी दिलबर, 16 या 17 है। अभी उम्र तेरी दिलबर 16 या 17 है। घर से न निकल ऐसे, घर से न निकल ऐसे, तेरे हुस्न को खतरा है। अभी उम्र तेरी दिलबर 16 या 17 है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो इंतजार भाई का कॉल आया कि आपको ये 16-17 जरूर पढ़ना है। मैंने कहा जी आपकी उम्र तो निकल चुकी है। बहरहाल फिर भी उनको मैं ये शेर, ये जो बंद है उनकी नजर करता हूँ, सुनेगा। घर से न निकल ऐसे, तेरे हुस्न को खतरा है। क्या बात है ना जाने, तेरी झील सी आंखों में, ओ हुस्न की शहजादी, आजा मेरी बाहों में। क्या बात है ना जाने, तेरी झील सी आंखों में, ओ हुस्न की शहजादी, आजा मेरी बाहों में। खाली तेरे रहने को, खाली तेरे रहने को मेरे दिल का कमरा है। घर से न निकल ऐसे, तेरे हुस्न को खतरा है। और ये बंद आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बंद यहाँ से ही सबसे ज्यादा फेमस हुआ। खतौली के पहले मुशायरे में मैंने गीत पढ़ा और बिहार, झारखंड, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, कई जगह इस गीत को सिर्फ और सिर्फ खतौली की वजह से मुझसे फरमाइश बतौर सुना जाता है। तो ये बंद सुनेगा और आप सभी। जी भाई नाथ। घर से न निकल ऐसे, तेरे हुस्न को खतरा है। कभी देख के छुपती है, कभी सामने आती है। यही अदा तेरी मुझको दीवाना बनाती है। यही अदा तेरी मुझको दीवाना बनाती है। भोली सी लगे लेकिन, भोली सी लगे लेकिन, तेरा गजब का नखरा है। भोली सी लगे लेकिन, तेरा गजब का नखरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया पक्की बात। तो आखिरी शेर बड़ा नाजुक है, इसका बंद नाज करता हूँ। घर से न निकल ऐसे, तेरे हुस्न को खतरा है। ये सोच के चेहरे का रंग मेरे उतर जाए, किसी हवा के झोंके से गिर के न बिखर जाए। तू फूल की पत्ती पर, तू फूल की पत्ती पर शबनम का कतरा है। घर से न निकल ऐसे,
मैं देख रहा हूँ कुछ नौजवान पीछे के देख रहे हैं। आज क्या कहने भाई। आज जो है मोनिका दहलवी नहीं है ना अंजुम दहलवी है यहाँ पर जो मैं पीछे देखूं। आप सिर्फ मक्ते पर ध्यान दीजिए। जी, मैं अर्ज बढ़िया, करता हूँ, बढ़िया। आप सुनिएगा कि मर जाऊं न टकरा कर सर अपना दीवारों से, ये बात भी करती है इशारों से। क्या तुझसे कहूं फैसल, क्या तुझसे कहूं फैसल, ये कितनी चतुरा है, घर से न निकल ऐसे तेरे हुस्न। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक मतलब और एक शेर और पढ़ूंगा फिर अपनी नशिश लूंगा। उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा है, खतौली की शान है, मैं बचपन से आ रहा हूँ तो कम से कम मेरा ये हक बनता है कि एक मतलब और एक दो शेर मैं गज़ल के पढ़ दूं ताकि यहाँ पर कम से कम ये पता चल जाए लोगों को कि फैसल पुरानी जो ज़बान में गज़ल पढ़ता था वो आज भी बरकरार है। अगर इजाज़त। कोई तदबीर कोई शक्ल न सूरत निकली। गुलजार भाई मतलब सुनिए। कोई तदबीर कोई शक्ल न सूरत निकली, मेरी मुश्किल ही मेरे गम की जरूरत निकली। कोई तदबीर कोई शक्ल न सूरत निकली। और बिजनौर से मुशायरा सुनना है राहुल भाई, वो अपनी कुछ बात बता रहे थे तो ये शेर मैं उनकी नजर करता हूं। अपनी औकात का एहसास हुआ तब मुझको, अपनी औकात का एहसास हुआ तब मुझको, जब मेरे प्यार से ऊंची तेरी कीमत निकली। कोई तदबीर कोई शक्ल न सूरत निकली। गैर तो गैर थे अफसोस हुआ तब फैसल, मेरी बर्बादी में जब अपनों की हरकत निकली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना, और मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। दोस्तों, ये थे जनाब फैसल साहिब जो अपने नतीजाए फिक्र से हमें नवाज रहे थे।